लाज है, जब घुघुट्टा ऐसे काढ़ेगा तो क्या करे गऊ लेके। गंदी इतनी मतलब हरकत की है। बताइए, बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। इनसे नहीं मारता था, 5 बच्चे की माँ हो गई तब नहीं मारता था। ऐसा कौन सा पति है जो बोलेगा कि तुम किसी के साथ मत जाओ, सीधा दामाद के साथ ही भाग जाओ। आदमी तो कुत्ता होते ही हर थाली में हर सब्जियां चिकना चाहते हैं। धन बाटू तू तमाई, दया बेटी पे ना आई, चसका लागल कवन तोहरे स्वाद के, भगलू लई दामाद के ना। तो जिस तरह से मेरठ में हुआ, अब अलीगढ़ में भी हुआ, और यूपी के हम तमाम जिलों की बात करें तो लगातार खबरें आ रही हैं। कहीं आपको दिखेगा कि 5 बच्चों की मां भाग जा रही है, तो कहीं पति पत्नी के रिश्तों में दरार आपको दिख रहा है, और कहीं कहीं ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है जहां पर पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को ही इस दुनिया से हटा दे रही हैं। समाज को कलंकित करने वाले बहुत सारे वीडियो इस समय जो है तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो अलीगढ़ की, जहां पर 25 साल का राहुल अपनी ही सास को लेकर फरार हो जाता है, जिसकी उम्र लगभग जो है 40 से 45 साल बताई जाती है। 16 तारीख को जिस बिटिया की शादी थी, उसी दामाद को लेकर सास फरार हो जाती है। बताया जाता है कि सास जो है लगातार 10 घंटे अपने दामाद से बात करती थी। बेटी तमाम ख्वाब पाले हुए बैठी थी कि उसके पहले ही उसकी माँ ने वो सारे हथकंडे अपना लिए जो शादी से पहले बेटी अपनाती। अब कहा जाए तो माँ लगभग जो है 10 दिन फरार थी, अलग अलग शहरों में घूमती रहीं, और आखिरकार जो है वो पकड़ी जाती हैं। जब पकड़ी जाती हैं तो सोशल मीडिया पर ये जवाब देती हैं वो। जाए तो एक माँ का और एक संबंध होता है, और पति पत्नी का संबंध, तमाम उन चीज़ों को आज कलंकित कर दी है इस महिला ने, और इसलिए ये महिलाएं गुस्से में हैं। चलिए इन महिलाओं से बात करेंगे इनके बारे में, और क्या कहती हैं ये महिलाएं, और काफ़ी गुस्से में हैं, उनके ऊपर काफ़ी इनका गुस्सा है, और इस महिला को लेकर चलिए बात करते हैं इनसे। माँ बेटे के रिश्तों को कलंकित किया गया है, ऐसा काम की है कि माँ बेटे के रिश्तों को एकदम कलंकित कर दी हैं, लेके भाग गई। अब जवाब भी आके बहुत टाइट से घुघुट ऐसे काट के घूट देते हैं। इंटरव्यू हर जगह मान तो लजा थे ना आपके साथ, तो वहाँ लाज है, जब घुघुट्टा ऐसे काढ़ेगा तो क्या करे गऊ लेके, काहे गई लेके। इस मामले में आपकी क्या राय है? वो एक पवित्र रिश्ता को कलंकित की हैं, जो कि माँ बेटे से भी पवित्र रिश्ता माना जाता है, सास और दामाद का। इतनी गंदी इतनी मतलब हरकत की है। बताइए, बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। गलती आपको किसकी लगती है, अजय की या उस सास की? सास की गलती है, 3.5 सास पहले अपने बेटी को उजाड़ी है, और उसका भी गलती है कि क्या उसमें खूबियाँ देखा कि बुढ़िया पे लोभा गया। उसको पता इतनी सुंदर शिवानी थी, आ गए बुढ़िया पे। और गलती 3.5 इसकी है कि अपनी बेटी के घर नहीं देखी, बेटी के घर तोड़ने का काम की है, उजाड़ने का काम की है। समाज में बहुत गंदा पड़ोसी है, समाज देख के ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं। अब पूजा जी, ये मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है, जो राहुल है, जो उनका दामाद है, वो गलत है या सास आपको गलत लग रही है? देखिए भाई, गलती तो दोनों की है, और रही बात गलती की, सबसे ज्यादा गलती सास की है। क्योंकि अगर बच्चे गलती करते हैं तो वो माँ को समझना चाहिए। राहुल तो उसके नजर में उसका बच्चा ही था, बेटा ही था ना। अगर राहुल गलत कर रहा था तो वो बोल सकती थी, मना कर सकती थी, अपने रिश्ते को बचा सकती थी ना। वो सबसे बता सकती थी, अपने पति से बता सकती थी, अपने बेटी से बता सकती, लेकिन वो भी सबसे ज्यादा गलती तो उसी की है। आखिर क्या हो रहा है इस समय? उत्तर प्रदेश में काफी सुर्खियों में है ये, आए दिन कहीं न कहीं अलग अलग जिलों में होता जा। क्यों घूंघट काट रही हो? जब गई तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैं क्या काम करने जा रही हूँ? कितना घिनौना काम कर रही हो। अब घूंघट काट के दिखा रही हो, मैं घूंघट काट के मैं बहुत संस्कारी बन रही हूँ। तुम जो अपने बेटी की नहीं है तो तुम किसकी होगी जी? कभी किसी की नहीं हो सकती हो तुम। लेकिन पति वही कह रही है कि लगातार वो कह रही है हमारा पति मारता है। जब पति मारेगा तो कहीं न कहीं महिलाएं तो जाएंगी ना। क्या राहुल ही मिला था उनको? और कोई इतना दिन में नहीं मिला। केवल अब जब बेटी की शादी 6 दिन रह गए, 9 दिन, तो राहुल ही मिला था, और कोई नहीं मिला था उनको। इतना दिन से नहीं मारता था, 5 बच्चे की माँ हो गई तब नहीं मारता था। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप बताइए। नहीं, आप बताइए कि फिर पत्नियां आखिर क्यों भाग जा रही हैं? क्यों पत्नियां भाग जा रही हैं? हाँ, क्यों भाग जा रही हैं? उससे तो मैं यही पूछ रही हूँ कि इतना दिन नहीं मारता था, अगर मारता था तो तुम्हें तभी चला जाना चाहिए था ना। क्यों 5 बच्चा पैदा की, क्यों रही बेटी की शादी से दामाद को लेकर भागना था? तुम्हारा इतना ईर्ष्या का भूत सवार हो गया था। इसके पहले आपने कभी देखा था कि कोई भी दामाद अपनी सास को लेके भाग गया हो?
अभी तो इतनी उम्र हो गई भैया, लेकिन अभी तक मैं नहीं देखी। पूजा जी आपने देखा? नहीं भैया, हम भी नहीं देखे थे कभी। ये खबर जब आपने सुना सोशल मीडिया के थ्रू, कैसा आपको लगा? क्या बहुत बुरा लग रहा है भैया। उस बेटी पे क्या गुजरता होगा कि जो बेटी इतना सपना सजाई होगी, कोई भी लड़की हो सपना सजा के रखती है कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी, लेकिन उसका सपना सर्वनाश कर दिया, जब तोड़ डाली। उसके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लग रहा है कि गहना लेके भाग गई, पैसे लेके भाग गई, लेकिन वही जब सास आती है कैमरे के सामने बोलती है मैं तो सिर्फ 200 रुपये लेके गई थी और चंद कपड़े लेके गई थी। झूठ बोलती होगी, हो सकता है झूठ बोलती होगी। क्योंकि मतलब घर ऐसी महिलाओं पे भरोसा नहीं है। नहीं, क्योंकि घर की मालकिन माता ही रहती है, हर एक चीज माँ ही करती है, सब चीज रखी थी, इस पे भरोसा नहीं। झूठ सड़ जब जो दामाद को जो बेटी का मांग उजाड़ सकता है बचने से पहले, तो किसी हद तक जा सकता है अपने बचाव के लिए। पूजा जी क्या कहना चाहती हैं कि उनका पति पर आरोप लगा रही हैं कि मेरा पति जो है हमें मारता था, प्रताड़ना करता था, दारू पी के आता था, तमाम वो चीज़ें कह रही हैं, और इसी वजह से वो बोल रही हैं कि वो हमारा पति भी ये भी कह रहा था कि भाग जा दामाद के साथ, भाग जा दामाद के साथ। तो बोलती हमने भाग गई तो फिर क्या गलत कर दी? पति बोला था कि दामाद को ही लेके भाग जाओ, और कोई नहीं मिला था उसको। मतलब और किसी के साथ भागती तो अच्छा करती है, नहीं करती। इसे बोल रही पति हमारा बोला था दामाद के साथ भाग जाओ। ऐसा कौन सा पति है जो बोला कि तुम किसी के साथ मत जाओ, सीधा दामाद के साथ ही भाग जाओ? इतना दिन नहीं मारता था उसको। तो क्या लग रहा है आपको? इसमें तो कहा जाए तो आदमी भी उतनी ही गलत है, लेकिन क्यों लोग औरत के ऊपर ही टारगेट करते हैं? अगर प्रेमी प्रेमिकाओं की जब बात होती है तो उसमें एक आदमी भी जुड़ा होता है, लेकिन लोग आदमी के ऊपर उतना टारगेट नहीं करते हैं। अभी मुस्कान का जो केस हुआ, आप देखी होंगी कि लोग फायर मुस्कान के ऊपर ज़्यादा हुए, साहिल को उतना फायर नहीं हुए, लेकिन गलती दोनों की बराबर मानी जाती है। क्या कहती हैं? जी जरूर गलती दोनों की बराबर की है, लेकिन भैया अगर मुस्कान चाहती तो साहिल सौरभ को कुछ नहीं कर पाता। तो उसका तो पति था ना। अगर मुस्कान अगर चाह लेती कि सौरभ को कुछ ना हो तो साहिल की औकात नहीं थी कि उसको मार देता। सवाल ये है कि आखिर आदमी के ऊपर लोग क्यों फायर नहीं होते, सिर्फ औरतों को क्यों टारगेट आदमी किया तो जाता कुत्ता है? होते ही हर थाली में हर सब्जियां चिकना चाहते हैं। औरत का अपना सम्मान बचाना चाहिए ना। आदमी तो हर कुत्ते का यहाँ ताकेंगे वहाँ जाकेंगे, अपनी बहन बेटी चिनते हैं और दूसरी बहन बेटी चिनते ही नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइए कि फिर औरतें जो हैं क्यों ऐसी कर रही हैं? समाज की उनको डर नहीं रह गया है? डर नहीं रह गया, लाज लिहाज नहीं रह गया, और क्यों कर रही हैं? ये शादीशुदा औरतें क्यों, जो जितनी भी शादीशुदा औरतें जो फरार हो रही हैं, अक्सर उन्हीं लड़कों के साथ में फरार हो रही हैं जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। क्या वजह है ऐसी? हवस के भूखे, हवस के लिए, अपने चंद ऐसे आराम के लिए चाट समोसा खिला दे रहे हैं, उसी में खुश हो जा रहे हैं। जो जिंदगी भर से कमा खिला रहे हैं उसका कोई इज्जत नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि औरतें जो शादीशुदा होती हैं, आखिर अनमैरिड जो शादीशुदा बच्चे नहीं हैं, उन्हीं को क्यों फंसा रही हैं? तो शादीशुदा जो नहीं है जा क्यों रहे हैं? जो शादीशुदा हैं तो उनको भी तो समझना चाहिए कि उनकी शादी हो गई, उनके पास बच्चे हैं, पति हैं, वही मत जाएं। गलती तो दोनों की है ना। कौन नहीं जाए? हाँ, वही आदमी क्यों जा रहे हैं भाई? अगर पता है कि शादी है, बच्चे हैं, तो थोड़ा वही दूरी बना ले, मत जाएं वो। तो आपको क्या लग रहा है, गलत सिर्फ औरतें हैं या आदमी भी? दोनों गलत हैं। हम बोलते रहे दोनों गलत है, लेकिन ज्यादा करके भैया लोग औरत को ही गलत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए उनको मतलब औरत का कोई इज्जत सम्मान उनके नजर में नहीं है। बोलते हैं ऐसा कर दी वैसा कर दी, और जो आदमी करते हैं वो एकदम मतलब खुलेआम चाहे जो करे। औरत को क्यों गलत लोग समझते हैं और आदमी को क्यों नहीं? औरत चाहे तो अपनी इज्जत बचा के रख सकती है भैया। अगर आदमी देखिए सभी का गलत नजरिया, क्योंकि औरत से ही इतना बड़ा हुए हैं, लेकिन फिर भी औरत पे ही गलत नजरिया डालेंगे। उनको पालने पोसने वाली एक मर्द बनाने वाली औरत ही है, लेकिन औरत को ही गलत नजर से देखेंगे, टारगेट करेंगे। चलिए दोस्तों, अलीगढ़ के ऊपर इन्होंने एक गाना गाया है जो अभी फिलहाल में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और जिस तरह से सास अपने ही दामाद को लेके भाग जाती हैं, पहले वो गाना सुनेंगे, फिर जो है हम इनसे बातें करेंगे। वो गाना क्या है पूजा भाभी, जरा वो गाइए। धन धन बाटू तो माई दया बेटी पे न आई, धन धन बाटू तो माई दया बेटी पे न आई, चसका लागल कवन तोहरे सवाद के, भगलू लई दमाद के ना, हो चसका लागल कवन तोहरे सवाद के, भगलू लई दमाद के ना, सुनत जेहि नर नार देत बाट सब गारी, सुनत बाट नार देत
भगलू लई दामाद के ना अपना अपना त गईलू गहना रुपया ले गईलू अपना त गईलू गहना रुपया ले गईलू खूबे फरजानी भइलू तू तो सास के भगलू लई दामाद के ना खूबे फरजानी भइलू तू तो सास के भगलू लई दामाद के ना ओ रोवे पियावा बेचारा टूटे सागरौ सहारा रोवे पियावा बेचारा टूटे सागरौ सहारा जिंदगी लगी है हमारा कवने ही घाट के भगलू लई दामाद के ना ओ जिंदगी लगी है हमारा कवना ही घाट के भगलू लई दामाद के ना पियावम रहे कवन कामी भइलू एतना बेशर्मी पियावम रहे कवन कामी भइलू एतना बेशर्मी मजा लिहल चाहत बाटू खाट खाट के भगलू लई दामाद के ना हो मजा लिहल चाहत बाटू खाट खाट के भगलू लई दामाद के ना। अच्छा, ये एक बात और है कि जिस तरह से अलीगढ़ में वो औरत कर रही हैं, अब उनके ही परिवार के गांव के लोग ये कह रहे हैं उनको मत रखिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं रख लीजिए। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कुछ लोग क्योंकि अगर ऐसे बढ़ावा देते रहेंगे, रखते रहेंगे तो ऐसे लोग भागते रहेंगे, फिर आके उस घर में रहेंगे। क्या आप कुछ लोगों की बात मत लेके चलिए, उनका पति तो खुद बोल रहा है अगर आके मुझसे गलती मान ले मैं रखने के लिए तैयार हूँ। तब तो ऐसे ही समाज में ऐसी तब तो सब हर औरत ऐसे करेंगी, तब तो कोई रिश्ता का मायना ही नहीं है ना, जिसके साथ जिसका मन करेगा वो भाग लेगा। ऐसे अभी गोरखपुर में हुआ, जो गोरखपुर के नजदीक शहर था वो संत कबीर नगर में, वहाँ भी ऐसे हुआ, पति अपना ले गया, अपने आशी के साथ में शादी कराया, 3-4 दिन जो है वो उसके साथ में रही, पति फिर उसे आया और बोलता नहीं चलिए हमारे साथ में। वही क्या ऐसे में क्या मनबड़ हो रही हैं औरतें? जरूर मनबड़ हो रही है भैया, अगर ऐसे बढ़ावा देते रहेंगे तो ऐसे करते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए ऐसी औरतों के साथ, क्या करना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, जब जहाँ चली गई तो चली गई ना, तुम्हारा तो ये काम हो गया है। हो सकता है कल तुम अगर घर पे रहोगी तुम और माँ बेटे के साथ भी ऐसा कर सकती हो, किसी भी रिश्ते में दाग लगा सकती हो और किसी के साथ जा सकती हो, फिर तो आ जाएंगे। अगर हो सकता है तो हम तो कह रहे हैं शिवानी माँ, हो सकता है पहले भी ऐसा की हो। आखिर जो महिलाएं अपने पति को छोड़ के भागती हैं और आशिक के साथ घूमती हैं और चंद दिनों के बाद वही आशिक उनको छोड़ के चला जाता है, फिर न घर की होती है न घाट की होती हैं, फिर ऐसी महिलाएं वापस आना चाहती हैं, और क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को? फिर उनको वहां रखना ही चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। तो आखिर ये महिलाओं में क्यों नहीं दिमाग आ रहा है कि चंद दिनों के बाद उनका आशिक छोड़ देता है, क्योंकि वो अनमैरिड होता है, मजा मारता है, घूमता है, लेकिन उनको उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, तमाम चीजें करता है, उसके बाद उनको बोलता है टाटा बाय बाय। तो क्यों बुद्धि नहीं खुल रही महिलाओं की? अब उन लोग को जिसका क्या महिलाओं के पास इतनी बुद्धि नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या? 5 उंगली आपके बराबर है, कोई कैसा जिसका जैसा दिमाग जैसा सोच रहेगा। हम लोग कितना कोशिश करेंगे भाई, जहाँ तक हो रहा तहाँ तक हम लोग। क्या आपको कुछ लोग बोलते थे पहले भी कहावत था कि महिलाओं की दिमाग जो है घुटने में होता था, क्या ये अब कहाँ घुटने में? अब तो घुटने में सीधा खत्म करके जा रही हैं। अब तो साथ भी जा रही हैं, नहीं रास्ता दिख रहा था सीधा अपने पति को रास्ते से हटा दे रही हैं। वही आशिक के चक्कर में, आशिक का ही भूत चढ़ा है ना, वो तो ना तो घर की हो रही ना तो घाट की हो रही है, सीधा जेल का मजा काट रही हैं। अब ये क्या जो कहा जा रहा था कि महिलाओं की दिमाग सर के सारे घुटनों में, ये क्या यही इसी वजह से कहते थे क्या लोग? पुरानिया बहुत हमारे जमाने में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, पहले के लोग दबा के रखते थे औरतों को, अब औरत दब नहीं रही है, औरत कंधे में कंधे, लेकिन उसी का थोड़ी ना जैसे किसी को काट दीजिए, किसी को मार डालिए, ये थोड़ी होता है कहीं। इस तरह के लोगों को जगह होनी चाहिए, ऐसी महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसी महिलाओं को, उन लोग को केवल ले जाके आप बताइए क्या करना चाहिए, ऐसी महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए? सरकार क्या करेगा? सरकार अपने घर ले जाके थोड़ी ना रखेगा, जिसको जिसके साथ गई है वही रहें, यही रास्ता है। और नहीं तो सबसे बड़ा घटिया तो आदमी होगा जो रखेगा ऐसी औरतों को। मतलब आपको ये कहना है कि सास दामाद का जो रिश्ता है वो कायम? वो तो खुद बोल रही है कि मैं दामाद के साथ ही रहूंगी, वो तो खुद ही बोल रही है ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इनके साथ ही रहूंगी, तो रहें अपना। अच्छा, वो जो बेटी है उसके मन में क्या गुजरता होगा जब वो पता चला होगा उसकी माँ जो है अपने ही
दामाद के साथ भाग गई। बहुत तकलीफ हुई, वो शिवानी बहुत रो रही है, लेकिन शिवानी को तो एक बार समझना चाहिए ना कि जब मतलब शादी के पहले उनकी माँ इतना बात कर रही थी, एक रूम में रहते थे 2 घंटा 4 घंटा, तब तो पूछ सकती थी। अब मैं मानती हूँ शादी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ तो हक था। तुम्हारा 10 दिन 8 दिन शादी बचा था, तुम पूछ सकती थी ना, लेकिन क्यों नहीं पूछी तुम? अब वही लगातार शिवानी से बातें नहीं करती थी, जैसे उसके पिताजी ने कहा कि वो शिवानी से कभी बात नहीं करता था, माँ से लगातार बात करता था। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि शिवानी भी गलत कर रही थी, कि उसे अपने पति से बात करना चाहिए था कि आप लगातार क्यों अपनी हमारी जो है माँ से बात करते हैं, आपको बात करना है तो मुझसे कीजिए। आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे आप मेरी माँ से लगातार बात करते हैं, तो इस तरह शिवानी के पिताजी कहते थे तो कहाँ थे? आपकी पत्नी अगर किसी से बात करेगी तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मतलब आपको लग रहा है वो उनके पति भी बहुत गलत हैं? क्यों नहीं, बराबर के दोषी है। क्यों नहीं? अगर आपकी पत्नी दामाद से अगर नहीं और किसी से बात करेगी 24 घंटे 22 घंटे, तो आप नहीं सवाल करेंगे? क्या दोषी हैं बताइए? क्यों नहीं दोषी? उनके पति कमाने गए हैं, वहाँ कमा रहे हैं। कैसे तब जान गए कि 24 घंटे बात कर रही है? अगर कमाने गए नहीं दिख रहे तो कैसे जान गए कि 24 घंटे बात कर रही है? बेटी बताई होगी ना? बेटी बताइए तो क्यों नहीं रोके? बेटी इतना दिन क्यों नहीं बताई पिताजी को कहाँ बात करे, आके बंद कमरे में रह रहे, क्यों नहीं बताई? क्या आपको लग रहा है कि जो है इसमें उनके पति भी उतने ही दोषी हैं, आपको लगता है? अगर उनके पति को यह पता है कि मेरी वाइफ 24 घंटे 22 घंटे बात करती करती थी दामाद से, तो क्यों नहीं पूछा एक बार उससे कि तुम बातें क्या कर रही हो? तमाम महिलाएं तो बातें करती रहती हैं, दामाद से बातें करती हैं। अरे तो भैया, बात करने का कोई टाइम होता है? 22 घंटे बस एक ही आदमी से बात करेगा। अगर कोई पागल भी रहेगा वो भी समझ जाएगा कि क्या बात कर रही हैं। तो क्यों शिवानी के पिताजी नहीं पूछे? शिवानी क्यों नहीं बोली तब? अभी शिवानी जो है रो रही है और चिल्ला रही है, तो मतलब अब लग रहा है कि उनको गलत कर दिए, उनको उसी समय रोक देना चाहिए था। बिल्कुल। अब रो के क्या होगा? अब रोने से क्या फायदा बताइए? जब पहले नहीं ध्यान दी तो अब रो के क्या मिलेगा? अब तो जो होना था हो गया। चिड़िया भाग गई। चिड़िया भाग गई। चिड़िया जब कहा लगा पछताना से क्या किया, जब चिड़िया चुन गई। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए भैया, सड़ गलती शिवानी की भी है, उसके पिता की भी है, उसके माँ की भी। मतलब आप ये मानते हैं कि इसमें गलती तीनों जन ने किया है? तीनों जन की है, लेकिन सबसे बड़ी ज्यादा गलती उसकी माँ की है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा गलती माँ की ही की। क्यों नहीं भैया? अपने रिश्ते को नहीं समझ रही थी। सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे से भी पवित्र होता है, माँ बेटे से पवित्र माना जाता है सास दामाद का रिश्ता। कैसी औरत है जो रिश्ता को नहीं समझ पाई अपने को? देखने के बाद दोस्तों आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर मिलता हूं मैं आप किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।